भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151755। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सुनील मेंढे ने नागरिकों की विभिन्न महत्वपूर्ण व संवेदनशील समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से भंडारा में मुलाकात की। जिलाधिकारी कार्यालय में हुई इस बैठक में पुनर्वास और संपत्ति से जुड़ी कठिनाइयों पर विस्तार से चर्चा हुई। सुनील मेंढे ने प्रधानमंत्री आवास योजना में रमई आवास योजना की तरह SC/ST वर्ग के लिए 3 साल की पावती के आधार पर नियमों में ढील देने की मांग की। इसके साथ ही नई टाकली के वारस रिकॉर्ड भंडारा शहर के पट्टों का मामला, निजी संपत्तियों पर दर्ज गलत सरकारी पट्टे हटाने और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को नियमानुसार नियमित करने पर जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता बताई। साकोली के नागरिकों के लिए घरकुल हेतु भूमि उपलब्ध कराने, 52 प्रकल्प क्षेत्र की जमीनों पर लगे प्रतिबंध हटाने तथा विभाजन के बाद पाकिस्तान से विस्थापित सिंधी समाज के अतिक्रमण को अभय योजना के तहत नियमित करने की मांग भी की गई है। घरकुल निर्माण कर रहे लाभार्थियों को तहसीलदार द्वारा रेत उपलब्ध कराना अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर राजस्व मंत्री ने 3 महीने में पट्टा वितरण, गलत सरकारी पट्टे हटाने और सिंधी समाज की समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिए। विनोद विद्यालय टेकेपार के अंग्रेजी विषय के शिक्षक काशीनाथ ढोम ने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर उनका विनोद विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय सिल्ली और 100 पार्वतीबाई शिक्षण संस्था कर्मचारी पत्र संस्था सिल्ली की ओर से शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर मान्यवरों के हस्ते सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद विद्यालय टेकेपार के मुख्याध्यापक नरेंद्र गायधने ने की, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में विनोद विद्यालय टेकेपार के पूर्व मुख्याध्यापक HP लांजेवार, सिल्ली के पूर्व प्राचार्य अनमोल देशपांडे, पूर्व प्राचार्य शत्रुघ्न भांडारकर, वर्तमान प्राचार्य दादाराम मस्के आदि मान्यवर विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। मान्यवरों ने अपने संबोधन में कहा कि काशीनाथ ढोम ने एक कर्तव्यनिष्ठ, आदर्श अंग्रेजी शिक्षक, अनुशासन प्रिय, तकनीकी ज्ञान रखने वाले, बहुमुखी व्यक्तित्व, अनेक कौशल से संपन्न शिक्षक थे। उन्होंने विद्यार्थियों को अंग्रेजी विषय का अध्यापन अपने कौशल से सरल बनाया और उनमें अंग्रेजी विषय के प्रति रुचि पैदा की। उन्होंने ईमानदारी से सेवा देते हुए अच्छे विद्यार्थी तैयार किए। कार्यक्रम का संचालन सहायक शिक्षक अनिल भूरे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन वरिष्ठ शिक्षिका माधुरी मस्के ने किया। गोंदिया जिले की सड़क अजूनी तहसील अंतर्गत आने वाले सौंदर ग्राम पंचायत के सरपंच हर्ष मोदी ने उप सरपंच रोशन शिवनकर द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत पेश कर उनके आरोपों का पर्दाफाश किया है। सड़क अजूनी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरपंच हर्ष मोदी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का सटीक जवाब देते हुए कहा कि उप सरपंच रोशन शिवनकर ने ग्राम पंचायत पर लगाए गए आरोप केवल जनता में भ्रम फैलाने और राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए हैं। उन्होंने आरोपों में बताए गए कार्यों के सबूत और दस्तावेज पेश किए, जिनमें ग्राम पंचायत की ओर से किए गए विभिन्न विकास कार्यों के मूल दस्तावेज, वित्तीय लेन देन के बिल, काम की तस्वीरें और संबंधित प्रमाण शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली में कोई अपारदर्शिता नहीं है और सभी निर्णय ग्राम सभा की सहमति से एवं नियमानुसार लिए जाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट हो गया कि रोशन शिवनकर के आरोप निराधार है और उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ लेना आहे। उपसरपंचाने केलेले सर्व आरोप हे खोटे असून माझ्यावर राजकीय देशभावनेने लावलेले आरोप आहेत। मी भारतात पहिला व्यक्ती होता जो 5 वर्षाचे 5 उपसरपंच बनवण्याचा संकल्प केला होता। 2 वर्ष आमचे पॅनलचे सरपंच उपसरपंच झाले। त्यानंतर आमच्या काही चुकीमुळे उपसरपंच विरोधी पक्षाचा झाला आणि उपसरपंच झाल्यानंतर त्या पदाला तो न्याय मिळवून देऊ शकत नाही, म्हणून तो आरोप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करून राहिला। कुठल्याही लोकांच्या फायद्याचा न करता व्यक्तिगत मुद्द्यावर तो टीका टिप्पणी करून राहिला।
आपण त्याच्या विरोधात 2 वेळा मानहानीचा दावा केलेला आहे. एक मुरुम चोरी प्रकरणात त्यांनी खोटे दस्तावेज दाखवून मानहानी आपण केलेली आहे त्याच्याबद्दल, आणि याच्यापूर्वी पण त्याला GSTच्या वेळेस त्याला आपण मानहानीच्या त्याच्यावर दावा ठोकलेला आहे. त्याच्यानंतर काय उपाययोजना आणि काय कठोर पाऊल राहणार? 100% तुमच्या माध्यमातून सोनगडच्या जनतेला आव्हान आहे, आपण कुठल्याही प्रकारच्या अशा व्यक्तिगत खालच्या पातळीच्या राजकारणाच्या व्यक्तीला आपण भाव न देता एक गावाचा चांगला विकास सुजलाम सुफलाम व्हायला पाहिजे, म्हणून आपण एकत्र येऊन एक गावाचा चांगला विकास केला पाहिजे. कारण की लोकसहभागाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतचे कामं होतात, आणि यानंतर जर अशा गोष्टी घडल्या तर यानंतर आम्ही सरळ पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही या ठिकाणी तक्रार करणार आहे, आणि आमच्या तक्रारचा निवारण नाही झाला तर त्या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन आम्ही करणार आहे. सरपंच हर्ष मोदी ने बताया कि सरपंच पद पर निर्वाचित होने के बाद उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में 5 उपसरपंच तैयार कर ग्राम पंचायत का विकास करने का संकल्प लिया था. पिछले 3 साल में उन्होंने 3 उपसरपंच भी तैयार किए, लेकिन रोशन शिवनकर विपक्षी गुट से उपसरपंच निर्वाचित हुए और पिछले 1 साल से वे लगातार हर्ष मोदी पर आरोप लगाकर उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे. मगर हर्ष मोदी ने रोशन शिवनकर के सभी आरोपों के प्रमाण पेश कर उनका खंडन किया और उनके खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया है. यह जानकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है.